हेलो एंड वेलकम बैक टू पढ़ो सोचो। जैसा कि हमने सीटेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पीवाईक्यू की डेडिकेटेड सीरीज शुरू की है, इसी सीरीज का ये अगला पार्ट है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के उन्हें देखिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दीजिए। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, काइनेस्थेटिक लर्नर्स प्रीफर्स टू लर्न थ्रू। गति संवेदी शिक्षार्थी के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं, बताइए। देखिए, जैसा वर्ड ही कह रहा है, गति संवेदी, अर्थात वो लर्नर जिन्हें गति करके सीखना पसंद है, जिन्हें कर करके सीखना पसंद है। लर्निंग बाय डूइंग। ओके, सो लिसनिंग साउंड रिलेटेड है, टचिंग ये भी सेंसरी रिलेटेड है, सीइंग विजुअल है, बट डूइंग एंड मूविंग ये हमारा क्या है, काइनेस्थेटिक लर्नर है। सो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की's थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, Which of the following is an example of scaffolding? वाइगोस्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है, बताइए। देखिए पहले से वाइगोत्स्की बात करते हैं जेडपीडी की, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया है। इसका मतलब होता है एक लर्नर एक्चुअल लर्निंग से अपने पोटेंशियल तक लर्निंग करने के लिए उसको जरूरत होती है स्कैप फोल्डिंग की। स्कैप फोल्डिंग का अर्थ होता है टेम्परेरी सपोर्ट, जिसे हम शुरू में देते हैं फिर धीरे धीरे हटा देते हैं, जैसे हिंट प्रोवाइड करना। पूरी तरह से हम सॉल्व नहीं कहेंगे, सिर्फ हिंट देंगे। हेल्प करना है, टेम्परेरी ग्रेजुअली रिमूव करना, ये होता है स्कैप फोल्डिंग, जिससे बच्चे की लर्निंग और ज्यादा डेवलप हो सके। ठीक, चलिए ऑप्शन देखते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिंग अ स्किल टू अ स्टूडेंट एंड देन हैविंग देम मास्टर इट ऑन देयर ओन। पहले बच्चों को कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसमें महारत हासिल करने देना। ब्रेकिंग अ टास्क इनटू अ सिंपलर स्टेप्स एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट एज नीडेड। किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। प्रोवाइडिंग अ स्टूडेंट विद अ ग्रेड फॉर दियर वर्क एज मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना। प्रोवाइडिंग अ स्टूडेंट विद अ रीडिंग असाइनमेंट एंड आस्किंग देम टू आंसर क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली। तो जैसा कि बात करें स्कैप फोल्डिंग का क्या मतलब है, टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड करना। सो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्लियरली स्टेट कर रहा है, टास्क को हम सिंपल स्टेप में डिवाइड करेंगे और जहां जहां जरूरत होगी सिर्फ वहां वहां हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ऑप्शन नंबर 2। इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू, रचनावादी दृष्टिकोण से, बताइए। पहले बात करते हैं रचनावादी दृष्टिकोण है क्या। ये जैसे जीन पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, ये हमारे क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। इनका मानना है कि बच्चे नॉलेज का कंस्ट्रक्शन खुद करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू खुद नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं। ये होता है रचनावादी का बेस। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। लर्निंग इज सिंपली राइटिंग एसोसिएशंस ऑन द ब्लैंक स्लेट्स ऑफ आवर ब्रेन। सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट पर संघों को लिखना है, बिल्कुल नहीं। याद रखना, बच्चे टैबुला रासा नहीं है, ब्लैंक स्लेट नहीं है। इंडिविजुअल्स आर पैसिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल इवेंट्स। व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। बच्चे निष्क्रिय, एनवायरमेंट हमें पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करता है। याद रखना, हेरिडिटी एनवायरमेंट दोनों का प्रोडक्ट होते हैं हम, डेवलपमेंट। इंडिविजुअल्स आर कंडीशन टू लर्न न्यू बिहेवियर्स। नया व्यवहार सीखने के अनुकूलित किया जाता है। ये कंस्ट्रक्टिव रचनावादी नहीं, ये व्यवहारवादी का है। स्किनर पावलोव इसकी बात करते हैं कंडीशनिंग की। लर्निंग इज एक्सटेंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द करेंट अंडरस्टैंडिंग। सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4। जो भी हम प्रायर नॉलेज हमारे पास, उसी के बेस पे हम न्यू नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो क्या करना है, नॉलेज को विस्तार, लर्निंग को एक्सटेंड करना, ऑप्शन नंबर 4। डिस्ग्राफिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, लेखन वैकल्य की विशेषता क्या है। देखिए, अगर आप हिंदी मीडियम से, पहला वर्ड ही कह रहा है लेखन। जहां भी वर्ड डिस आए उसका मतलब होता है डिसऑर्डर। लर्निंग डिसऑर्डर है, रीडिंग डिसऑर्डर है, मोटर एबिलिटी डिसऑर्डर है, कैलकुलेशन रिलेटेड डिसऑर्डर है, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिस्फेरिया, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है डिटेल में। तो लेखन वैकल्य का मतलब हो गया डिसऑर्डर इन राइटिंग। यहाँ क्या ऑप्शन है, रिपीटेटिव बिहेवियर पैटर्न, ये ऑटिज्म का है। मोटर स्किल, ये भी नहीं। लैक ऑफ रीडिंग फ्लुएंसी, ये डिसलेक्सिया है। डिफिकल्टी इन राइटिंग, लेखन में प्रॉब्लम, लिखित कार्य में चुनौती। ग्राफिया का मतलब ये होता है ग्राफ्स, ओके, राइटिंग से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अभिकथन
कारण। ध्यान रखना असर्शन रीजन में दोनों स्टेटमेंट को इंडिविजुअली पढ़ेंगे, फिर दोनों के एक्सप्लेनेशन में क्यों के बीच में वर्ड जोड़ के देखेंगे। ठीक है। शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए एवं लड़कियों को कला अंकरण के लिए कार्य देना चाहिए। टीचर्स शुड एनकरेज बॉयज ऑफ हर क्लास टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स व्हाइल असाइनिंग आर्ट डेकोरेशन टू गर्ल्स। रीजन, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। चिल्ड्रेन अक्वायर जेंडर रोल्स primarily because of the underlying biological differences। बताइए। देखिए, एक चीज आपको रट के रखना है, ध्यान रखना है, अच्छे समझ लेना है। जेंडर हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये बायोलॉजिकल नहीं है। सोसाइटी हमारे जेंडर रोल्स डिसाइड करती है, फैमिली, मीडिया, पीयर, अवर कल्चर, ट्रेडिशन, ये सब मिलकर क्या करते हैं, हमारा जेंडर रोल डिसाइड करते हैं। तो ये बायोलॉजिकल नहीं, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। दूसरी बात, जब भी बात आएगी एजुकेशन से रिलेटेड, हमें जेंडर स्टीरियोटाइप को कम करना है, डिस्करेज करना है, इराडिकेट करना है, खत्म करना है। ठीक है। जैसे यहाँ बात हो रही क्या, बॉयज को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने देना है, गर्ल्स के लिए डेकोरेशन क्या है, ये क्या कर रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइप थॉट है, एक बीच में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहा है। हमें डिस्क्रिमिनेशन को नहीं इंकरेज करना है, ध्यान देना है। दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। लेट देम डिसाइड इन विच फील्ड दे आर द बेस्ट। ओके, सो हमारे दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 3, इंक्लूजन नीड्स टू बी प्रमोटेड थ्रू। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। एनईपी एनसीएफ बात करते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम की। इंक्लूसिव एजुकेशन मींस बच्चों को उनकी डाइवर्सिटी के साथ, उनके डिफरेंसेस के साथ हमें एक ही क्लासरूम में डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, फ्लेक्सिबल करिकुलम की मदद से लर्निंग करवानी, टीचिंग करनी है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। सिस्टम को बदलना है, बच्चों को नहीं। चलिए देखते हैं। फ्लेक्सिबल करिकुलम, बिल्कुल अगर इंक्लूजन क्लासरूम है, हमारा लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए। इससे क्या होगा, समय समय पे हम उसको अपडेट कर सकते हैं बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग। कोऑपरेटिव लर्निंग, सही बात है, सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए। सेग्रीगेशन एंड लेबलिंग, हम कभी भी सेग्रीगेट नहीं कहेंगे, बच्चों को लेबल नहीं करेंगे। लेबल करना डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करना, इस चीज का ध्यान रखना है। सो ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। एक्सेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग, बिल्कुल सही बात है। जो भी इमारतें कम मीन्स सपोज दिया a child who cannot walk properly, तो रैंप होना चाहिए ताकि बच्चे इजीली आ सकें, जा सकें। ठीक है, ऐसी इमारतें होनी चाहिए। तो एंड बात करते हैं बाला की, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ध्यान रखना, बिल्डिंग भी एक लर्निंग एड की तरह, इसीलिए आप बिल्डिंग में देखे होंगे इमारतों पे, दीवालों पर सरकारी स्कूल की पेंटिंग्स बने होते हैं जो कि अधिगम से, लर्निंग से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग भी पूरी एक लर्निंग एड की तरह है। तो हमारा 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। In order to cater to needs of students struggling with attention deficit hyperactive disorder, teachers should avoid। शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय से बचना चाहिए। बताइए। देखिए, जब बात होगी एडीएचडी की, ठीक है, इन बच्चों का ध्यान बहुत तेजी से भटकता है, तेजी से भागता है, उनको अटेंशन के लिए वो क्या हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो हमें क्लासरूम में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि उनका अटेंशन हाइपर लेवल पे न जाने पाए, ना तो उनका अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हो तेजी से। ठीक है, चलिए देखते हैं। यूजिंग मल्टी सेंसरी मटेरियल, बिल्कुल ये हेल्पफुल है। मल्टी सेंसरी मटेरियल क्या है हमारा, हेल्पफुल है। तो यहाँ बात क्या करें, किन चीजों से बचना है। क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन एंड मेकिंग नॉइजेस, किसी भी कंडीशन में हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं क्रिएट करना है, अटेंशन को एनकरेज हो ऐसे एक्टिविटी करवाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे अभी सही है। फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलर मटेरियल एंड इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही बात है, ये हेल्पफुल है। पाठ्यक्रम में जब आप चेंज करते हैं, जब फ्लेक्सिबल होता है, तो बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग हम उसको अपडेट कर सकते हैं। ब्रेकिंग द टास्क इनटू स्मॉल इजीली मैनेजेबल पार्ट, बहुत से कार्य को छोटे आसानी से प्रबंधनीय भागों में तोड़ने से क्या होगा, बच्चे को और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही पे, इससे हमें बचना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं क्रिएट करना है क्लास में। According to Howard Gardner, while a scientist would exhibit high intelligence, a sculptor would have high intelligence। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार में बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। बताइए। देखिए, गार्डनर बात करते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस की, जिसमें उन्होंने 8 से 9 प्रकार के इंटेलिजेंस की बात की है। यहां बात हो रही है साइंटिस्ट के इंटेलिजेंस की और मूर्तिकार के इंटेलिजेंस की। ठीक है,
देखिए पहला ऑप्शन है स्पेशियल या स्थानिक, ये तो मूर्तिकार से रिलेटेड है, तो साइंटिस्ट से रिलेटेड होगा, नहीं तो हमारा पहला ऑप्शन गलत होता है। नेचुरलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक रिलेटेड होता है फार्मर से या बायोलॉजिस्ट से, यहाँ बात हो रही साइंटिस्ट की, ना कि फार्मर या बायोलॉजिस्ट की, सो ऑप्शन नंबर 2 हमारा गलत होता है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग की बात साइंटिस्ट के रिगार्डिंग नहीं है, ध्यान रखना है। लॉजिकल मैथमेटिकल बिल्कुल सही बात है, साइंटिस्ट। बॉडली कैनेस्थेटिक, ये स्कल्पचर से कंफ्यूज नहीं होंगे, स्कल्पचर से रिलेटेड स्पेशियल भी होगा, बॉडली कैनेस्थेटिक भी होगा, दोनों रिलेट करेंगे, याद रखिएगा। शेप्स का ज्ञान होता है, 3D 2D शेप से डील करता है इस मूर्तिकार, इसके अलावा उसका पूरा मूर्तिकार अपने बॉडी मूवमेंट करता है, ध्यान रखिएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही होगा। अभिकथन असर सेम ट्रिक। प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। इफेक्टिव टीचर फेमिलियराइज देमसेल्फ विद डेली लाइफ एंड सोशल कल्चर बैकग्राउंड्स ऑफ लर्नर। कारण सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, लर्निंग टेक प्लेस इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। बताइए, देखिए वाइगोत्स्की बात ही करते हैं कि पियाजे बोलते हैं इंडिविजुअल लर्नर है, लेकिन वाइगोत्स्की बात करते हैं सोशल कल्चरल कंस्ट्रक्टिव स्टोरी की। मींस हम अपने समाज से सीखते हैं, इंटरेक्शन के थ्रू सीखते हैं। तो जैसा पहला क्या करा, एज अ टीचर आपको उनके दैनिक जीवन और सामाजिक सांस्कृतिक की जानकारी होनी चाहिए, खुद को परिचित कराना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, दोनों सही स्टेटमेंट है, और दोनों एक दूसरे के एक्सप्लेन के। हमें उनके दैनिक जीवन या सामाजिक संस्कृति में जानना चाहिए, क्योंकि सीखना एक सामाजिक संदर्भ है, या लर्निंग टेक प्लेस इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। करेक्टली है, दोनों एक्सप्लेन करने। सो ऑप्शन नंबर 4। पियाजे डिस्क्राइब कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज अकरिंग इन, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है, बताइए। देखिए पियाजे बात करते हैं SPCF 4 स्टेजेस की, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन, और इन्होंने इन चारों को सेग्रीगेट किया। वो बायोलॉजिस्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसी बेस पे उन्होंने इन चारों स्टेज को सेग्रीगेट किया। अगर आपने जीन पियाजे का फुल वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देखिए। देखिए पहला ऑप्शन है 3 प्रोग्रेसिव लेवल्स, कितने लेवल की बात हो रही है, 4। 3 प्रोग्रेसिव लेवल की बात किसने की, कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट में, तो ये गलत हो जाएगा। कंटिन्यूअस क्वांटम नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा पियाजे ने। ओवरलैपिंग कल्चर, इसमें कल्चर की बात वाइगोत्स्की करते हैं, पियाजे नहीं करते हैं, ध्यान देंगे, तो ये भी ऑप्शन गलत है। 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 हमारे सही। 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में होता है SPCF, ठीक है। Two important cognitive development milestones of sensory motor states of Piaget's theory of cognitive development are, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास के मील के पत्थर हैं। बात हो रही सेंसरी मोटर स्टेज की, जन्म से 2 वर्ष की, ठीक है। इसके फीचर्स हमने वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए हैं, जाकर के एक बार वीडियो देख लीजिए। तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग किसकी है, फॉर्मल ऑपरेशनल की है। एनिमिज्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन कब का है, आपका है प्री ऑपरेशनल का। क्लासिफिकेशन सीरियलाइजेशन कब आएगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड डिफर्ड इमिटेशन, ये हमारा क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज की बात हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। Which of the following correctly describes extrinsic motivation? निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। देखिए 2 टाइप के मोटिवेशन होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंटरनल मोटिवेशन, जो हमारे अंदर से आता है। एक्सट्रिंसिक का मतलब है एक्सटर्नल मोटिवेशन, जब हमें कोई रिवॉर्ड, कोई बाहरी चीज के आउटकम के लिए हम मोटिवेट होते हैं। इंटरनल हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ एंजॉयमेंट के लिए होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। मोटिवेशन दैट कम फ्रॉम इंटरनल फैक्टर्स, ये क्या हो जाएंगे, इंट्रिंसिक, जो आंतरिक कारकों से है उन्हें आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं, ठीक है। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, जो वातावरणीय परिणामों से आती हैं, ये क्या होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर। एनवायरमेंटल क्या है, हमारा एक्सटर्नल फैक्टर है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर 2 अभी सही है। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम अ सेंस ऑफ पर्सनल सेटिस्फैक्शन, इंट्रिंसिक, आंतरिक अभिप्रेरणा। कम फ्रॉम पर्सनल इंजॉयमेंट, व्यक्तिगत आनंद से जब आए तो क्या होता है, ये भी इंट्रिंसिक होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। मीनिंगफुल लर्निंग इज प्रिमरली नॉट अबाउट, अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है, अर्थपूर्ण अधिगम, ठीक है। चलिए देखते हैं। अर्थपूर्ण अधिगम का मतलब होता है ऐसा अधिगम जिसको आप अप्लाई भी कर सकें, अपने डेली लाइफ को बेटर कर सकें, अपनी समझ को विकसित नहीं कहेंगे, उसको यूज भी कर सकें। डेवलपिंग स्किल क्या है, एक मीनिंगफुल लर्निंग है, कौशलों का विकास होगा तो
मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन, याद रखना, जानकारी को रखना, ये मीनिंगफुल लर्निंग नहीं है। एनसीएफ एनईपी इसको अवॉइड करने के लिए कहते हैं, इसे हमें खत्म करना है, रिड्यूस करना है पूरी तरह से। तो जानकारी को रखना क्या है, एक मीनिंगफुल लर्निंग नहीं है। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को समझना, ये क्या है, एक मीनिंगफुल लर्निंग है। कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, ज्ञान का निर्माण करना, कंस्ट्रक्टिव इसी की बात करते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, चिल्ड्रेन स्पीक टू देमसेल्फ। वाइगोत्स्की का मतलब बच्चे स्वयं से बात करते हैं। बताइए, देखिए वाइगोत्स्की बात करते हैं प्राइवेट स्पीच की, जो बाद में चल के इनर स्पीच बन जाता है। अर्थात, और ये प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच बच्चों को सेल्फ रेगुलेट करता है, उन्हें गाइड करता है। वो खुद से बातें करते हैं, अच्छा ऐसा नहीं ऐसे करते हैं, लास्ट टाइम मैंने ऐसे किया, वो खुद से क्या करते हैं, बात करते हैं, और ये एज ए गाइडिंग फैक्टर काम करता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। बिकॉज देयर थॉट इज इलॉजिकल, क्योंकि उनकी सोच अतार्किक है इसीलिए खुद से बात करते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। टू एड थॉट एंड फॉर सेल्फ रेगुलेशन, विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। टू प्रोवाइड सेल्फ री-इन्फोर्समेंट व्हेन एडल्ट्स आर इग्नोरिंग देम, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिकॉज दे आर ईगोसेंट्रिक, नहीं, क्योंकि वो आत्म के नहीं, ऐसा प्याजे बात करते हैं ईगोसेंट्रिज्म की, लेकिन उनका ईगोसेंट्रिज्म सेल्फिशनेस नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। Which of the following statement represents proximodistal principles of development? निम्नलिखित में से कौन सा कथन समीपस्थ दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? अगर आपने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिए। देखिए, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट को लेकर के दो प्रिंसिपल हैं, एक है हमारा सेफेलोकॉर्डल और दूसरा है हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है जब आप समीप से दूर की ओर, फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स आउटसाइड ग्रो करते हैं। सेफेलोकॉर्डल का मतलब जब आप हेड टू टो ग्रो करते हैं, सर से पैर की तरफ। ठीक है, और ये कह रहा है अंदर से बाहर की तरफ। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चिल्ड्रेन डेवलप दियर एबिलिटी टू सिट अप बिफोर स्टैंडिंग। सिट अप बिफोर स्टैंडिंग क्या है, सेफेलोकॉर्डल है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शन, मल्टी नहीं, इसका बहुदिशात्मक है, बहुआयामी है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन इसका प्रॉक्सी मॉडेस्टल से कोई संबंध नहीं। आइडेंटिकल ट्विंस लिविंग इन डिफरेंट कल्चर कैन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स। अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हमशक्ल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, लेकिन प्रॉक्सी मॉडेस्टल की बात नहीं। Children develop their ability to grasp the ball before putting beads in the thread. ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल तक, मोतियों को धागा पिरोने से पहले बच्चे क्या करते हैं, गेंद पकड़ना सीखते हैं। ये क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल, फ्रॉम इनसाइड टू आउटवर्ड्स। हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आई होप ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। जल्दी हम एक मास्टर मैराथन सीरीज ला रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए बाय।